भारत का संविधान। ये दुनिया का सबसे लंबा लिखित संविधान है। लेकिन ये सिर्फ एक नंबर, एक रिकॉर्ड नहीं है। इसके पीछे ना एक पूरी कहानी है, एक जबरदस्त कहानी। तो आइए आज उसी कहानी को थोड़ा करीब से देखते हैं। आजादी के ठीक बाद सोचिए, भारत के सामने एक पहाड़ जैसी चुनौती खड़ी थी। करोड़ों लोगों के इस विशाल और इतनी विविधताओं से भरे देश को एक साथ कैसे रखा जाए। इसके लिए एक रूल बुक चाहिए थी, है ना? एक ऐसी किताब जो हर किसी को न्याय दे, सबको साथ लेकर चले। सवाल था, ऐसी किताब लिखी कैसे जाए? तो इस महायज्ञ की शुरुआत हुई कैसे? क्या प्रक्रिया अपनाई गई? चलिए, संविधान सभा ने इस विशाल नियम पुस्तिका को बनाने के लिए जो रास्ता चुना उसे समझते हैं। देखिए, ये कोई जल्दबाजी का काम बिल्कुल नहीं था। संविधान को 3 वाचन या कह लीजिए रीडिंग से गुजारा गया। पहली रीडिंग नवंबर 1948 में हुई, जब ड्राफ्ट पेश किया गया। लेकिन सबसे हैरान करने वाली थी दूसरी रीडिंग, जो नवंबर 1948 से अक्टूबर 1949 तक चली। मतलब लगभग 1 साल तक। सोचिए जरा, हर एक क्लॉज, हर एक शब्द पर महीनों तक बहस हुई, संशोधन हुए, और इसके बाद ही नवंबर 1949 में तीसरी रीडिंग के साथ फाइनल ड्राफ्ट को मंजूरी मिली। तो इन सभी चर्चाओं और बहसों में कुल कितना समय लगा होगा? जवाब है 114 दिन। जी हां, ये वो दिन थे जब संविधान सभा सिर्फ और सिर्फ ड्राफ्ट पर बहस करने के लिए बैठी थी। ये दिखाता है कि राष्ट्र की नींव का हर पत्थर कितनी बारीकी और कितनी सोच समझ कर रखा जा रहा था। प्रक्रिया तो समझ ली, पर इस काम का पैमाना कितना बड़ा था? चलिए कुछ आंकड़ों पर नजर डालते हैं, और ये आंकड़े सच में हैरान कर देने वाले हैं। पूरे 2 साल, 11 महीने और 18 दिन। जी हां, लगभग 3 साल। एक नए राष्ट्र की पूरी कानूनी और नैतिक रूपरेखा तैयार करने में इतना समय लगा। हर दिन, हर घंटा देश के भविष्य को गढ़ने में लगा था। और इस ऐतिहासिक काम पर खर्च कितना आया? तकरीबन 64 लाख रुपए। आज शायद ये रकम कम लगे, लेकिन 1940 के दशक में ये एक बहुत बहुत बड़ी धनराशि थी। इससे पता चलता है कि इस काम को कितनी गंभीरता से लिया गया था। हमारे संविधान निर्माता ना कोई कसर नहीं छोड़ना चाहते थे। उन्होंने दुनिया भर के लगभग 60 देशों के संविधानों को पढ़ा, उन्हें खंगाला, और मकसद बिल्कुल साफ था। हर जगह से जो सबसे अच्छे विचार हैं उन्हें लेना और उन्हें भारत की जरूरतों के हिसाब से ढालना। और इन सब की मेहनत का नतीजा 251 पन्नों का एक दस्तावेज। पर ये सिर्फ कागज नहीं थे, ये भारत की आत्मा का, उसके सपनों का आईना का। और हां, ऐसा नहीं है कि ये सब बातें सिर्फ हवा में हैं। हर एक चीज का, हर एक डिटेल का रिकॉर्ड रखा गया। ये जो नोट्स स्क्रीन पर दिख रहे हैं ना, ये उसी मेटिकुलस रिकॉर्ड कीपिंग का सबूत है। तारीखों से लेकर खर्चों तक हर छोटी बड़ी जानकारी को पूरी बारीकी से दर्ज किया गया, ताकि ये पूरी प्रक्रिया एकदम पारदर्शी रहे। लेकिन देखिए, ये संख्याएं, ये प्रक्रियाएं, ये तो सब ढांचा है। इस कहानी की असली जान, इसकी आत्मा तो वो लोग थे जिन्होंने इस दस्तावेज में जान फूंकी। और जब हम उन लोगों की बात करते हैं, तो एक नाम है जो सबसे पहले, सबसे ऊपर आता है, डॉक्टर BR अंबेडकर। ड्राफ्टिंग कमेटी के अध्यक्ष के तौर पर वे इस विशाल दस्तावेज के मुख्य वास्तुकार थे। उन्होंने ही तर्कों और बहसों के समंदर को एक ठोस आकार दिया। उनके ही शब्दों में इस दस्तावेज की पूरी आत्मा छिपी है। उन्होंने कहा था, संविधान केवल वकीलों का दस्तावेज नहीं है, ये जीवन का एक माध्यम है। इसका मतलब साफ था, ये कोई सूखी बेजान किताब नहीं है, बल्कि एक जीवित दस्तावेज है जो समय के साथ विकसित होगा। कितनी गहरी बात है। और एक और कमाल की बात, ये दस्तावेज सिर्फ कानूनी तौर पर ही महान नहीं था, ये कला का भी एक बेहतरीन नमूना था। इसे टाइप नहीं किया गया था। सोचिए, खूबसूरत कैलीग्राफी में हाथ से लिखा गया था। अंग्रेजी संस्करण को प्रेम बिहारी नारायण रायजादा ने लिखा और हिंदी संस्करण को वसंत कृष्ण वैद्य ने। और हर पन्ने को सजाने का काम किया महान कलाकार नंदलाल बोस और उनकी टीम ने। लेकिन एक बात याद रखना बहुत जरूरी है, ये किसी एक इंसान का काम नहीं था, ये एक जबरदस्त टीम एफर्ट था। संविधान सभा में कई समितियां थीं और हर एक का नेतृत्व उस समय के बड़े बड़े दिग्गज कर रहे थे। डॉक्टर अंबेडकर ड्राफ्टिंग कमेटी देख रहे थे, तो जवाहरलाल नेहरू संघ की शक्तियों पर काम कर रहे थे, और सरदार पटेल प्रांतों को एक साथ लाने वाली समिति का नेतृत्व कर रहे थे। अब कहानी अपने आखिरी और सबसे महत्वपूर्ण पड़ाव पर पहुंचती है, वो पल जब ये दस्तावेज भारत की किस्मत बनने वाला था। और फिर आया वो ऐतिहासिक दिन, 24 जनवरी 1950, संविधान सभा का अंतिम सत्र।
उस दिन 284 सदस्यों ने अपनी सालों की मेहनत पर हस्ताक्षर किए। हर एक हस्ताक्षर एक नए भारत के जन्म का गवाह था। यहाँ ना 2 तारीखों को समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि इसमें अक्सर कंफ्यूजन होता है। 26 नवंबर 1949, ये वो दिन था जब संविधान को औपचारिक रूप से अपनाया गया था। इसीलिए हम इसे संविधान दिवस के रूप में मनाते हैं। लेकिन इसे पूरी तरह से लागू 26 जनवरी 1950 को किया गया, जिस दिन भारत एक संप्रभु गणराज्य बना, और इसी दिन को हम गणतंत्र दिवस के तौर पर मनाते हैं। तो आखिर में बस एक सवाल, ये दस्तावेज 70 साल से भी ज्यादा पुराना है, पर इसके बनने की जो कहानी है, जिसमें इतनी बहस थी, इतनी मेहनत थी और अलग-अलग विचारों का इतना सम्मान था, क्या वो कहानी आज भी हमें एक बेहतर राष्ट्र बनाने के बारे में कुछ सिखा सकती है? सोचिएगा जरूर।